नमस्कार विद्यार्थियों, अपेक्स एग्री क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। मैं लोकेश चौधरी। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे जो आज का हमारा नया टॉपिक होगा साथियों, वो होगा बकरी की नस्लें। क्या होगा? ब्रीड्स ऑफ गॉट, बकरी की नस्लें। अगर हम बकरी की नस्लों में सबसे पहले बात करेंगे, जैसे हमने पिछले जो पहले नस्लें पढ़ी थी, भैंस की पढ़ो, चाहे हमने गाय की नस्लें पढ़ो, हमने उससे पहले सामान्य जानकारी पढ़ी थी बकरी की, जो सामान्य थी, जिनसे 1 या 2 क्वेश्चन आते रहते हैं हर प्रतियोगी परीक्षा में। देखो, एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, ये बात नहीं कि क्वेश्चन यहीं से आए। एग्जाम में हर क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, बस डिपेंड किस पे करता है? पढ़ने वाले पे, उसने कितना पढ़ा है। वो जितना पढ़ेगा उतने आंसर उसको आएंगे। वो कहते हैं ना, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, धरती पे बैठ के क्या आसमान देखता है, धरती पे बैठ के क्या आसमान देखता है। मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, संभल कर चल तुझे सारा जहान देखता है, संभल कर चल तुझे सारा जहान देखता है। अगर आपको पर मिले हैं, आप उनको खोलो और आसमान की उड़ान की ऊंचाइयों को तय करो। अगर आपको माइंड मिला है, उसको याद रखने की क्षमता अच्छी है, तो बेटा आपके पास होगी एक गवर्नमेंट जॉब। वो किस पर निर्भर करेगी? सिर्फ आप पर। बिना देरी किए, अगर आपकी इजाज़त हो तो साथियों आज क्लास स्टार्ट करें। सभी की इजाज़त है, मुझे पता है। पढ़ने का किसका मन नहीं करता? सभी का करता है। गवर्नमेंट जॉब का मन किसका नहीं करता बेटा? सबका करता है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं बकरी की नस्लें। सबसे पहले आपको वैज्ञानिक नाम पता होना चाहिए। अगर आपने सामान्य जानकारी देखी तो मैंने सारे पशुओं के अलग वैज्ञानिक नाम लिखवाए थे आपको। कोई बात नहीं, अब याद कीजिए साथियों, बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है। अगर आपने क्लास देखी तो आपके माइंड में आएगा कैपरा हिरकस से। आया कि नहीं आया? वो तब आया जब आपने याद किया। क्या है साथियों? कैपरा हिरकस। साइंटिफिक नेम क्या है? कैपरा हिरकस। अगर हम गुणसूत्र संख्या की बात करें साथियों तो 60 होते हैं, सभी को पता है। और गाय में भी, किसमें साथियों? गाय में भी गुणसूत्र संख्या कितने होते हैं? 60 होते हैं। गरीब की गाय किसे कहते हैं साथियों? बकरी को कहा जाता है। डबल एटीएम किसे कहते हैं साथियों? तो बकरी को कहते हैं। राजस्थान का चलता फिरता फ्रिज किसे कहा जाता है? तो साथियों बकरी को कहा जाता है। किसे कहते हैं? बकरी को कहते हैं। अगर हम इसके कुल की बात करें साथियों तो कुल कौन सा होगा? बोविडी होगा। कुल कौन सा होगा साथियों? तो कुल बोविडी होगा। अगर हम आगे बात करें वर्गीकरण की, तो मैंने आपको हमेशा बताया है बेटा, अगर आपने गाय और भैंस का वर्गीकरण याद कर लिया है तो आपको जगत, संघ, वर्ग, गण और कुल तक समान मिलेगा। लेकिन जीनस और स्पीशीज कौन से साथियों? जीनस और स्पीशीज दोनों अलग अलग होंगे। वो दोनों अलग अलग कैसे होंगे? अगर आपको वैज्ञानिक नाम पता है तो वैज्ञानिक नाम का जो पहला नाम होगा वो वंश होगा, और दूसरा होगा जो उसकी जाति बताएगा या स्पीशीज बताएगा उस पशु की। चलिए हम बिना देरी किए वर्गीकरण को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं किंगडम या जगत की बात करें साथियों तो वो कौन सा होगा? एनिमेलिया। कौन सा होगा साथियों? एनिमेलिया। अगर हम फाइलोन या संघ की बात करते हैं, किसकी साथियों? फाइलोन या संघ की बात करते हैं तो वो क्या होगा? कॉर्डेटा होगा। कॉर्डेटा क्यों कहते हैं साथियों संघ को? क्योंकि जो पशु है उनके अंदर मेरु रज्जु उपस्थित होती है। जो मेरु रज्जु होती है साथियों वो उपस्थित होती है, इस कारण इन्हें कॉर्डेटा संघ में रखा गया। अगर हम क्लास या वर्ग की बात करें, किसकी साथियों? क्लास या वर्ग की बात करें बकरी के, तो वो कौन सा होगा? मेमेलिया होगा, या स्तनधारी होगा, या स्तन ग्रंथियां होगी। स्तन होते हैं कि नहीं होते हैं, उनमें थन होते हैं कि नहीं होते, उनसे दूध उत्पादन होता है कि नहीं होता है, इस कारण ने किस में रखा गया है साथियों? मेमेलिया वर्ग में रखा गया है। अगर हम बात करें साथियों ऑर्डर या गण की, किसकी साथियों? ऑर्डर या गण की बात करें तो वो कौन सा है? ऑर्टियोडेक्टाइला। क्या है साथियों? ऑर्टियोडेक्टाइला इनका जो गण है। क्यों है साथियों? क्योंकि सम संख्या के खुर पाए जाते हैं। मैंने आपको गाय और भैंस में बताया था कि भाई खुर होंगे तो दोनों साइड समान होंगे। दो खुर होते हैं, 2 भागों में बंटे हुए सम संख्या के गुण होते हैं, सम संख्या के खुर होते हैं। अगर हम बात करें फैमिली या कुल की तो साथियों कौन सा होगा? बोविडी होगा। और सींग क्या होते हैं साथियों? असांकित होते हैं, इस कारण इन्हें बोविडी कुल में रखा गया। सींग असांकित का मतलब सींग के कोई शाखाएं नहीं निकली हुई होगी, सींग कहीं से खंडित नहीं होंगे। अगर हम बात करें साथियों जीनस की तो आप सभी को पता है
जो वैज्ञानिक नाम का पहला नाम है साथियों वो क्या है, केपरा। तो इसका क्या होगा साथियों, केपरा होगा। अगर हम स्पीशीज या जाति की बात करें तो वो क्या होगी साथियों, केपरा हिरकस होगी। चलिए हम आगे बात करें साथियों, बकरी को क्या कहते हैं। याद रखना बेटा, इंपॉर्टेंट है ये लाइन, इसको पहले इंपॉर्टेंट लगाओ, उसके बाद में लिखना चालू करो। गरीब की गाय कहा जाता है, वनस्पति का शत्रु कहा जाता है, रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज कहते हैं, और रनिंग डेयरी और डबल एटीएम कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, गरीब की गाय, रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज, वनस्पति का शत्रु, रनिंग डेयरी और डबल एटीएम कहा जाता है। और बेटा याद रखना, रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहा जाता है। किसे कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहते हैं। अगर हम बात करें बकरी की, कौन सी नस्ल की साथियों, एग्लो नूबियन नस्ल की बात करें तो उसको जर्सी गाय के नाम से जाना जाता है। बकरी की किस नस्ल को जर्सी गाय के नाम से जाना जाता है, तो साथियों याद रखना, एग्लो नूबियन गाय, एग्लो नूबियन बकरी को। याद रखना साथियों, एग्लो नूबियन दो बकरियों के संकरण से पैदा हुई है। कौन कौन सी साथियों, एक तो है जमुनापरी, एक के नूबियन। कौन कौन सी साथियों, जमुनापरी इंटू नूबियन के संकरण से कौन सी नस्ल प्राप्त हुई है हमें, तो जमुनापरी और नूबियन के संकरण से साथियों हमें एग्लो नूबियन नस्ल प्राप्त हुई है। सबसे विशालकाय, सबसे विशालकाय बकरी की नस्ल कौन सी है साथियों, तो याद रखना जमुनापरी। कौन सी साथियों, जमुनापारी या परी, कुछ भी कहो। अगर हम बात करें तो राजस्थान में किसमें साथियों, अब हम राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बकरियों की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी होगी साथियों, जखराना। जखराना कहाँ की है बेटा, मुझे जहां तक याद आ रहा है जखराना अलवर की नस्ल है। इसका ओरिजिन प्लेस कहां पर माना जाता है साथियों, तो अलवर माना जाता है। सिरोही का सिरोही माना जाता है। अगर हम बात करें जखराना नस्ल पर, शरीर पर क्या होता है साथियों, भूरे धब्बों के कारण, शरीर पर भूरे धब्बों का जो देवगढ़ी नस्ल है साथियों, कौन सी नस्ल, देवगढ़ी नस्ल, उसे मजीठी के नाम से जानते हैं। किस नाम से, मजीठी के नाम से जानते हैं। किसको जानते हैं, तो याद रखना बेटा, देवगढ़ी नस्ल को। क्यों कहते हैं, तो शरीर पर भूरे धब्बे होने के कारण, फिर लाइन को सुनना, शरीर पर भूरे धब्बे होने के कारण देवगढ़ी नस्ल को मजीठी के नाम से जाना जाता है। ये आपको याद रखना है। अगर हम आगे बात करें साथियों, बकरियों का पेड़ों की पत्तियों या वनस्पति खाने की क्रिया को क्या कहते हैं साथियों, बकरियों को किसको किसको, पेड़ों की पत्तियों या वनस्पति खाने की क्रिया को क्या कहते हैं साथियों, ब्रूसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, ब्रूसिंग कहते हैं। एक बार फिर याद कीजिए, ब्रूसिंग किसे कहते हैं साथियों, तो बकरियों जो पेड़ों खाती है, जो वनस्पति खाती है, जो वो खाती, उस क्रिया को क्या कहते हैं साथियों, ब्रूसिंग कहते हैं। बेटा याद रखना, एक बार फिर मैं बता देता हूं, उसे ब्रूसिंग कहते हैं। अगर मैंने 3 बार इसको रिपीट किया है मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लगाओ इसको इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करें साथियों, ब्लैक बंगाल जो नस्ल है वो कहाँ की साथियों, दक्षिण बंगाल की है। उसको मांस व त्वचा उत्पादन के लिए, किसके लिए साथियों, मांस व त्वचा उत्पादन के लिए भारत में बकरी की सबसे अच्छी नस्ल है। भारत में मांस व त्वचा उत्पादन के लिए सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है, तो साथियों एक बार फिर याद करना और नाम लेना, ब्लैक बंगाल। क्या नाम है साथियों, ब्लैक बंगाल। कहाँ की है, दक्षिण बंगाल की है। अगर हम बकरी की त्वचा से मोरेको लेदर बनाया जाता है, बकरी की जो साथियों त्वचा होती है उससे कौन सा लेदर बनाते हैं, मोरेको लेदर बनाते हैं। एक बार फिर याद करना, बकरी की त्वचा से कौन सा लेदर बनाया जाता है, तो याद रखना मोरेको लेदर बनाया जाता है। अगर आपको पूछे बकरी की त्वचा का क्या उपयोग है, उनके अंदर 4 ऑप्शन और उनमें एक ऑप्शन हो मोरेको लेदर बनाए जाते हैं, तो बेटा उसको सही करना है। क्या बनाए जाते हैं, मोरेको लेदर बनाए जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम आगे बात करें साथियों, बकरी का जो बंदी अगर नर होता है वो बक कहलाता है। अब आपने वहां पर
बकरी के बंदे के अंदर जो सारणी पड़ी थी वहां पर बक और विडर पड़ा था, तो बेटा उसको वापस डिफाइन करना। बकरी का बंदे अगर नर तो होता है बक, और भेड़ का बंदे का नर होता है विडर। वैसे वहां पर कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, मैंने आगे पहले बकरी लिखा था, उसके बाद में भेड़ लिखा था। इनकी जो आवाज होती है साथियों, वो मीमियाना होती है। क्या होती है? मीमियाना, बेल्टिंग। यहां पर मैं लिख रहा हूं बेटा, लिख लेना आवाज। बेल्टिंग या मीमियाना। आवाज क्या होती है साथियों? बेल्टिंग या मीमियाना होती है। एक बार फिर देखना बच्चों नेक्स्ट लाइन में, बकरी की मारवाड़ी नस्ल में, किसमें साथियों? बकरी की मारवाड़ी नस्ल में नर पशु में डाढ़ी व रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। अब फिर याद करना कि भाई राजस्थान में किस बकरी में सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया और एक बार फिर रिपीट हो जाए तो आपको सीधा सा आंसर देना मारवाड़ी नस्ल में। वहां पर पहला ऑप्शन होगा जैसलमेरी और दूसरा होगा सिरोही, और सबसे अंतिम मुझे लगता है वो देंगे वो मारवाड़ी। यार मैं ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूँ, कहीं एसओजी वाले मुझ पे रेट ना मार दे कि पेपर तो ये यहीं पर आउट कर रहा है। मैं आउट नहीं करता, ठीक है बेटा, गलत बात है। मैं तो बस आपको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ और आप इन इम्पोर्टेंट को याद कर लोगे तो अच्छी बात होगी। पशु परिचर वालों एक बार फिर कान खोल के सुन लो, जब तक आपके जी में जान है उसको पूरी लगा देना। जितनी जान आपके शरीर में बची उसको पूरी लगा दो पशु परिचय बनने के लिए। आपके पास बहुत सुनहरा अवसर है। आप अपनी उम्मीदों पर खरा उतरिए, अपने घर वालों की उम्मीदों पर खरा उतरिए बेटा, और पशु परिचय बन जाइए। एक गवर्नमेंट जॉब अगर आपके हाथ में होगी तो फिर उसके नज़ारे अलग देखने लायक होंगे। उसके बाद अगर आपकी शादी भी होगी ना, फिर आपकी मनपसंद से होगी, ठीक है बेटा। तो एक बार उसके लिए भी कर लीजिए शादी, या अपने घर वालों के लिए पढ़ लीजिए, दोनों में से एक कर लीजिए, जैसी आपकी इच्छा हो। अगर हम बात करें साथियों बकरी की शुष्क चारा खाने की क्षमता, किसकी साथियों? बकरी की शुष्क चारा खाने की क्षमता उसके शरीर भार का 5 से 7% होता है। अगर बकरी का शरीर भार 100 kg, हम मान के चले अगर बकरी का शरीर भार कितना साथियों 100 kg है, तो अपने शरीर भार का 5 से 7% यानी लगभग 5 से 7 kg वो क्या कर लेगी साथियों? खाना खा लेगी। एकदम क्लियर? चलिए अगर हम गाय भैंस में बात करें, किसमें साथियों? गाय भैंस में अगर उनका शरीर भार 100 kg है तो वो अपने शरीर भार का 2 से 3 किलो चारा खा लेंगे, शुष्क चारा। अब पहली बात, मैंने बकरी का 100 किलो माना है, वैसे बकरी बेटा 100 किलो की नहीं होती है, 45 से 50 किलो अंतिम है। 50 किलो की होगी तो ये 2.5 किलो खा लेगी, 30 किलो की होगी तो आप अनुमान लगा सकते हो 1 से 1.5 किलो खा लेगी, ठीक है बेटा। शरीर भार का कितना शुष्क चारा खाती है बकरी? 5 से 7%, और गाय और भैंस अपने शरीर भार का 2 से 3% शुष्क चारा खाते हैं। अगर हम आगे चर्चा करें साथियों, पहली कलोन कौन सी है? किसकी साथियों? बकरी की पहली कलोन नूरी है। उसका जन्म कहाँ हुआ साथियों? सॉरी, जन्म कब हुआ? तो मार्च 2012 के अंदर। पहली कलोन साथियों बकरी की तो नूरी है। भेड़ की कलोन पूछे तो डॉली है। विश्व में गाय की कलोन पूछे साथियों तो कागा है, और भारत में गाय की कलोन पूछे तो गंगा है। कौन है साथियों? गंगा। अगर आपको पूछे पहली कलोन नूरी की पहली कलोन बकरी की, तो साथियों नूरी है। कौन है? नूरी है। जन्म कब हुआ साथियों? मार्च 2012 के अंदर। अगर आपको पूछे भेड़ और बकरी के मध्य संकरण को क्या कहा जाता है, तो काइमेरा या कीप कहा जाता है। काइमेरा या कीप कहा जाता है।
गाय इंटू भैंस के संकरण को क्या कहते हैं साथियों? क्या कहते हो? मैंने आपको बताया था ना, भूल गए? गलत बात है बेटा, भूल जाना। चलिए कोई बात नहीं, भूल गए तो भूल गए। एक बार फिर करता हूँ, आप घर पर जाके अपने पन्नों को पलटी अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो, और फिर कमेंट में आंसर देना है। किसका साथियों? गाय और भैंस के संकरण को। मैंने आपको बहुत बार बता रखा है। कब देखोगे? अभी जब क्लास देख रहे हो तब इस क्लास के कमेंट में आपको आंसर देना है, गाय और भैंस के संकरण को क्या कहते हैं। अगर साथियों हम बात करें विश्व में बकरियों की मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी है, तो 60 है। कितनी है साथियों? 60 है। भारत में बकरियों की मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी है साथियों? तो 37 है। कितनी है? 37 है। फिर याद करना, भैंस की 20 पढ़ी थी हमने, गाय की 53 पढ़ी थी, अब हम पढ़ रहे हैं साथियों बकरी की 37 है, और विश्व में पूछे तो 60 है। कितनी है साथियों? 60 है। अब मान्यता देता कौन है? तो मैंने आपको 10 बार बता दिया, NBAGR। कौन देता है साथियों? NBAGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स। और मैंने आज और बता दिया, अब फिर याद रखना साथियों, मान्यता कौन देता है? तो NBAGR संस्थान देता है। अगर हम बात करें साथियों, अंगोरा ऊन खरगोश से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है साथियों? अंगोरा ऊन। तो बेटा याद रखना, अंगोरा ऊन खरगोश से प्राप्त होती है। अंगोरा जो नस्ल है साथियों, वो बकरी की नस्ल है। किसकी है? अंगोरा नस्ल बकरी की नस्ल है। फिर याद करना, अंगोरा ऊन खरगोश से, अंगोरा नस्ल बकरी की नस्ल है। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है साथियों? खरगोश से प्राप्त होती है। जबकि अंगोरा जो नस्ल है वो किसकी है? तो याद रखना बेटा, वो बकरी की नस्ल है। किसकी है साथियों? बकरी की नस्ल है। अब हम देखेंगे साथियों बकरी की नस्लों का 2 भागों में वर्गीकरण पहले देखेंगे, देसी और विदेशी। कौन कौन सी साथियों? देसी नस्लें और विदेशी नस्लें। मैं 1 मिनट पानी पी लेता हूं, तब तक आप इसको गौर से देखिए। चलिए साथियों, अगर हम देखें देसी और विदेशी दोनों नस्लें, देसी और भारतीय नस्लों की बात करें साथियों, तो कौन कौन सी है? जमुनापारी, बारबरी, बीटल, सिरोही, जखराना, मालाबारी, ब्लैक बंगाल, जलामाबादी, ओसामाबादी, आसामी, चंबा, कश्मीरी, मारवाड़ी, कच्छी, गंजे, गद्दी, सूरती, पहाड़ी या मेहसाणा। मेहसाणा भैंस की नस्ल भी है और मेहसाणा बकरी की भी नस्ल है। दोनों याद रखना बेटा, कंफ्यूजन नहीं होना। अगर वहां पर भैंस नहीं है तो आपको बकरी कर देना है। फिर एक बार रिपीट कीजिए साथियों, मेरे साथ में बोलिए, जमुनापारी, बारबरी, बीटल, सिरोही, जखराना, मालाबारी, ब्लैक बंगाल, जालाबादी, ओस्मानाबादी, आसामी, चंबा, कश्मीरी, मारवाड़ी, कच्छी, गंजे, गद्दी, सूरती, पहाड़ी और मेहसाणा। अगर हम बात करें साथियों विदेशी नस्लों की, तो पहली होगी टॉगन वर्ग स्विट्जरलैंड की, सानेन स्विट्जरलैंड की होगी साथियों, एल्पाइन कहाँ की है? फ्रांस की है, अंगोरा एशिया माइनर की। अगर हम एग्लो नूबियन की बात करें साथियों, तो इंग्लैंड की, और नूबियन कहाँ के साथियों? उत्तर पूर्वी अफ्रीका की। कहाँ के साथियों? उत्तर पूर्वी अफ्रीका की है। फिर रिवीजन कीजिए साथियों, टोगनबर्ग तो मन में आ जाना चाहिए स्विट्जरलैंड, पूछे सानेन स्विट्जरलैंड, एल्पाइन फ्रांस, अंगोरा एशिया माइनर, एग्लो नूबियन इंग्लैंड की है, नूबियन उत्तर पूर्वी अफ्रीका की है। चलिए साथियों, ये आपका हो गया छोटा सा वर्गीकरण किया हुआ साथियों, छोटा सा वर्गीकरण हुआ जिसमें देसी और विदेशी नस्लों को हमने अलग किया था। अब ये देखिए भारत में बकरियों का वर्गीकरण देखते हैं। दिशाओं के अनुसार किया गया है। उत्तर दिशा में या कौन कौन सी पाई जाती है साथियों? चंगदमी, गड़ी और चेंगू। फिर याद करना साथियों, चंगदमी, गड़ी और चेंगू। अगर हम दक्षिणी बकरियों की बात करें साथियों, तो
ओस्मानाबादी, संगमनेरी या मालाबारी। ओस्मानाबादी, संगमनेरी या मालाबारी। अगर साथियों हम पूर्व की बात करें तो बंगाल और गंजिया। कौन कौन सी साथियों? बंगाल और गंजिया। अगर हम पश्चिमी की बात करें साथियों तो फिर याद करना सिरोही, सुरती, मारवाड़ी, महसाणा, जमुनापरी, जकराना, गोहीवाड़ी, झालावाड़ी, बारबरी और बिट्टल। कौन कौन सी साथियों? सिरोही, सुरती, मारवाड़ी, महसाणा, जमुनापारी, जकराना, गोहीवाड़ी, झालावाड़ी, बारबरी और बिट्टल। ये थी छोटी सी बकरियों की सामान्य जानकारी। क्या बात है, कितनी आसान है बेटा, याद हो जानी चाहिए। हाँ, अब आपने ये पढ़ा औसम संगम औसम संगम मालाबारी बढ़ने गया। कोई दो राय नहीं, मैंने ट्रिक आपको 1 मिनट बनाकर 1 मिनट में आपको बता दी। फिर बेटा आप एक ट्रिक पढ़ोगे, सपोज करना आप उस ट्रिक को पढ़ोगे, उसके बाद में किस शब्द का क्या अर्थ है वो पढ़ोगे। ठीक है, याद रखना बेटा, पहले आप ट्रिक को याद करोगे, फिर किस शब्द का क्या अर्थ है वो याद करोगे, फिर इस नस्लों के याद करोगे, कौन से शब्द में कौन सी नस्ल छुपी है, याद करोगे ना। तो बेटा वो कितनी कठिन रहती है। ट्रिक कहीं कहीं पर आसान लगती है बेटा, बाकी तीनों चीजें याद करनी होती है, तो उससे पहले ये एक ही याद कर लेना तो सारा खेल ही खत्म हो जाए। अब इस एक चीज को तू पढ़ेगा दक्षिण के अंदर ओस्मानाबादी, संगमनेरी और मालाबारी। ठीक है, अगर इस चीज को तू 3 से 4 बार पढ़ेगा तो फिर तेरे अपने आप कन्फ्यूजन दूर, दक्षिण के अंदर ये होती है। होता है कि नहीं होता है? सारे टीचर्स आपको कहते होंगे शायद कि ट्रिक से पढ़ो आपको आसानी से याद होगा। मैं कहता हूं अगर आप ऐसे भी पढ़ो तो आसानी से याद होगा। उस साइड से बेटा आपको कम से कम उनको कितनी चीजें याद करनी होगी, ट्रिक अलग से, उसके किस नाम का क्या अर्थ है वो अलग से, और नस्लें अलग से। जब आप 3 चीजें याद करते हो तो बेटा एक चीज सीधी याद करने में आपको क्या हर्ज है? सादा जीवन उच्च विचार। घर वाले कहते हैं ना कभी कभी कि बेटा सादा जीवन उच्च विचार। ठीक है, उस लाइन का अगर हम यहाँ पर प्रयोग करें, सादी पढ़ाई और उच्च विचार, तो इस सादी पढ़ाई को एकदम सीधा सा पढ़िए, लाइन टू लाइन, उसको याद रखिए, आपको आसानी होगी। ट्रिक से बेटा आसानी नहीं होती, वो तो हमारे मन का वहम है। फिर मैं बताता हूँ आपको, तीन चीजें याद करनी पड़ती है, तो बेटा उससे पहले ऐसे ही पढ़ लो ना आप, ताकि कम से कम ये तो आसानी रहे आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं। फिर 3 चीजें याद करोगे, फिर माइंड में एक कचरा और भरेगा, और फिर हर चीज आपको ट्रिक से याद करनी पड़ेगी। इससे पहले बेटा आप इसको ध्यान से अकेले कोई पढ़ लो तो आपके लिए सफिशियंट है, आपके लिए अच्छा होगा। और सभी जो एग्रीकल्चर के विद्यार्थी आए हुए हैं उनको जाने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन लेके जानी है। जेट, सीवीटी, आईसीआर और बीएचओ, अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं, अगर आपने 12th एग्रीकल्चर ले रखी है या बायो ले रखी है और आप अपना कृषि के अंदर भविष्य बनाना चाहते हैं, तो आपको बीएससी करनी होगी। बीएससी करने के लिए आपको ये एग्जाम फाइट करने होंगे, जेट, सीईटी और आईसीआर और बीएचओ। ठीक है, आप सभी को पता है। उसके लिए बेटा समय है कम, 2 जून को पहला जेट का पेपर है, मात्र 2 महीने का समय। 12 का एग्जाम होगा 28 मार्च को खत्म। 2 महीने के समय में आपको तैयारी करनी है, और वो कैसे करनी है साथियों? तो आपको आना अपेक्स एग्री क्लासेज जोधपुर, वहां पर 29 मार्च से, कब साथियों? 29 मार्च से क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है। हाँ चलिए, अब कई बच्चे सोच रहे हैं हम यहाँ क्यों आए, आपके पास ऐसा क्या है? तो राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी द्वारा आपको अध्यापन कराया जाता है। यहाँ पर हर क्लासरूम डिजिटल होगा, प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे, क्लास के अंदर बहुत शानदार पढ़ने का माहौल मिलेगा, हर बच्चे का स्पेसिफिक टीचर्स द्वारा ध्यान रखा जाएगा। बैच चाहे 4 बने चाहे हमारे 5 बने, लेकिन सीटें सीमित होगी। और अगर आपको सीमित सीटों में काम अपना एडमिशन लेना है तो साथियों दिए गए नंबर पर अभी कांटेक्ट कीजिए और अपनी सीट सुनिश्चित कीजिए। वो सीट आपके हाथ में है बेटा, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो। और साथियों, और हमारे यहाँ पर क्या है, 11th और 12th फाउंडेशन बैच है,
और साथियों, जो बच्चे 2 महीने की तैयारी में कमी रख देते हैं या किसी कारणवश नहीं मिल पाती, अगर आपको कॉलेज मिलती है और आप उससे अच्छी या यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एक लॉन्ग ईयर टारगेट बैच लगाएंगे, जिसमें हर एक बच्चे के सिलेक्शन की जिम्मेदारी हम लेंगे। और साथियों, और क्या, और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारे यहाँ पर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के दोनों के बैच अलग अलग लगते हैं, कंबाइन नहीं लगते हैं। इसका भी लाभ किसको है साथियों? स्टूडेंट्स को है। तो अब फिर कहता हूँ, क्रैश कोर्स कहाँ पर करना है साथियों? अपेक्स एग्री क्लासेज जोधपुर में। कब है साथियों? 29 मार्च 2024 से स्टार्ट है। 28 को एग्जाम होते ही शाम को अपनी किताबें उठानी है जो पढ़नी है, या नए रजिस्टर लेने, और कहाँ पर आना है साथियों? अपेक्स एग्री क्लासेज में। क्लास लेने के लिए एक बार ज़रूर आइएगा, एक बार हमारा संस्थान ज़रूर विजिट कीजिएगा। राजस्थान का सबसे बड़ा संस्थान अपेक्स एजुकेशन ग्रुप, और वहाँ पर है साथियों अपेक्स एग्री क्लासेज जोधपुर। आपका बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत है साथियों हमारे साथ, हमारे एक परिवार का हिस्सा बनने के लिए, और आपके सिलेक्शन की जिम्मेदारी हमारी। और साथियों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ में। सभी आए हुए कस्सी वीरों को मेरा दिल से सलाम और धन्यवाद।